टाइम तुम्हारे फेवर में नहीं है। और अगर ये लाइन तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं कर रही तो समझ लो तुम अभी भी इल्यूजन में जी रहे हो। क्योंकि सच ये है, टाइम कभी भी तुम्हारे फेवर में था ही नहीं। तुम बस खुद से झूठ बोलते रहे। तुम सोचते रहे अभी उम्र है, अभी बहुत टाइम है, अभी जल्दी क्या है। और टाइम ने तुम्हें कभी सुना ही नहीं। बिटर रियलिटी, टाइम स्लो नहीं होता, टाइम फास्ट नहीं होता, टाइम इनडिफरेंट होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम मोटिवेटेड हो या डिप्रेस्ड, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कंफ्यूज्ड हो या क्लियर। टाइम सिर्फ एक चीज देखता है, क्या तुम एक्शन ले रहे हो। अगर नहीं तो टाइम तुम्हें पीछे छोड़ देता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। अब सुनो, आज तुम जहां हो वो एक्सीडेंट नहीं है। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन, सब कुछ तुम्हारी पहचान का रिजल्ट है। और तुम्हारी पहचान क्या है? एक ऐसा इंसान जो डिले करता है, जो सोचता ज्यादा है करता कम है, जो डर को लॉजिक बना लेता है और फिर बोलता है टाइम सही नहीं था। नहीं, तुम सही नहीं थे। अगर आज कोई कैमरा तुम्हारी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड कर रहा होता तो फुटेज में क्या दिखता? प्लानिंग, वेटिंग, ओवरथिंकिंग, स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग, लेकिन एक्शन बहुत कम या बिल्कुल नहीं। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर अलग होगा। ये स्टुपिडिटी नहीं तो और क्या है। वीक माइंड को लगता है टाइम उसके साथ धोखा कर रहा है। स्ट्रॉन्ग माइंड जानता है टाइम सिर्फ एक्सपोज करता है। टाइम बताता है कौन डिसिप्लिन्ड है, कौन इमोशनल है, कौन सीरियस है, कौन सिर्फ बातें करता है। टाइम किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, टाइम बस मास्क उतार देता है। लॉ ऑफ माइंड, डेंजरस ट्रूथ। हर बार जब तुम टालते हो तुम अपने अवचेतन को एक मैसेज भेजते हो, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। हर बार जब तुम डर से पीछे हटते हो मैसेज जाता है ये इंसान प्रेशर नहीं झेल सकता। और फिर एक दिन जब तुम सच में बदलना चाहते हो तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि तुमने खुद को ट्रेन ही नहीं किया। फियर, द रियल कंट्रोलर। तुम सोचते हो तुम टायर्ड हो, सच ये है तुम डरे हुए हो। डर फेलियर से नहीं, डर स्ट्रगल से नहीं, डर रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इसलिए तुम बिजी बन जाते हो, इसीलिए तुम कंफ्यूजन को इंटेलेक्चुअल बना देते हो, इसीलिए तुम बोलते हो अभी सही टाइम नहीं है। कंफर्ट इज द साइलेंट किलर। कंफर्ट दिखता हार्मलेस है लेकिन उसका असर स्लो पॉइजन जैसा है। कंफर्ट कहता है आज छोड़ दे, कल शुरू करेंगे, थोड़ा और आराम कर ले। और टाइम कुछ नहीं कहता, टाइम बस नोट करता है। और एक दिन तुम वेकअप करते हो और देखते हो कि 10 साल निकल चुके हैं। ट्रूथ दैट हर्ट्स। टाइम उन्हें पनिश नहीं करता जो फेल होते हैं, टाइम उन्हें क्रश करता है जो ट्राई ही नहीं करते। क्योंकि फेल होने वाला कम से कम लड़ रहा था, लेकिन जो इंसान जिंदगी भर वेट करता रहा उसके पास कोई कहानी नहीं होती, कोई लेगेसी नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। टाइम इमोशनल इंसानों का दुश्मन है, टाइम डिसिप्लिन्ड इंसानों का हथियार है। बीच में कोई जगह नहीं है। या तो तुम टाइम को यूज करोगे या टाइम तुम्हें यूज करेगा। अगर ये बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अच्छा है। अगर ईगो हर्ट हुई है, जरूरी था। कमेंट में लिखो टाइम विल नॉट वेट। ये कमेंट मोटिवेशन नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है। अभी तुमने ये जाना कि टाइम तुम्हारे फेवर में क्यों नहीं है, लेकिन अगला सवाल और ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग टाइम से डरते क्यों नहीं? कुछ लोग प्रेशर में ग्रो कैसे करते हैं? पार्ट 2 में हम उस झूठ को तोड़ेंगे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर बनाया है। मेरे पास अभी टाइम है। और जब ये बिलीफ टूटेगी तुम्हारी पुरानी पहचान भी टूटेगी। अगर तुम आज भी ये सोचते हो अभी टाइम है, थोड़ा सेटल हो जाए फिर शुरू करेंगे, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो सच सुन लो, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। बस ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। क्योंकि मेरे पास टाइम है एक सोच नहीं है, ये कमजोर पहचान है। टाइम कभी एक्स्ट्रा नहीं होता, टाइम सिर्फ असाइन होता है।
तुम्हें हर दिन वही 24 घंटे मिलते हैं जो डिसिप्लिन इंसान को मिलते हैं। फर्क टाइम में नहीं है, फर्क इस बात में है कि तुम उन घंटों के सामने कैसे खड़े होते हो। वीक इंसान घंटों को वेस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग इंसान घंटों को कमांड करता है। और जो इंसान ये सोचता है कि अभी टाइम है, वो असल में ये कह रहा होता है, मैं अभी सीरियस नहीं हूं। आज तुम अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो? मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं प्लान बना रहा हूं। ये सेंटेंसेस नहीं है, ये सेल्फ डिसेप्शन है। विनिंग आइडेंटिटी बोलती है, मैं करता हूं, मैं खत्म करता हूं, मैं डीले नहीं करता। और लूजिंग आइडेंटिटी बोलती है, अभी नहीं, कल देखते हैं। और याद रखो, जो इंसान डीले को नॉर्मल बना लेता है, उसके लिए फेलियर इनएविटेबल हो जाता है। तुम किस फेज में अटके हो? ज्यादातर लोग एक्शन फेज में नहीं फंसे होते, वो प्रेपरेशन फेज में मर जाते हैं। तुम सालों तक सोचते रहते हो, ये सही टाइम है या नहीं, मैं रेडी हूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे। और जब तक तुम सोचते रहते हो, कोई और वही काम इम्परफेक्ट तरीके से शुरू कर देता है और वही जीत जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम थिंकर्स और नहीं डूअर्स को रिवॉर्ड देता है। कंफर्ट का रियल एजेंडा। कंफर्ट तुम्हारा दोस्त नहीं है, कंफर्ट एक स्लो असैसिन है। वो तुम्हें दर्द नहीं देता, वो तुम्हें पैनिक नहीं देता, वो तुम्हें स्लीप मोड में डाल देता है। तुम कंफर्टेबल हो इसलिए तुम्हें अर्जेंसी नहीं लगती, तुम सेफ हो इसलिए तुम्हें प्रेशर नहीं लगता। और बिना प्रेशर कोई एवोल्यूशन नहीं होता। हर बार जब तुम बोलते हो अभी छोड़ देते हैं, तुम्हारा दिमाग सीखता है। ये इंसान फॉलो थ्रू नहीं करता। और ब्रेन बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो बोलता है, जिस इंसान ने खुद पर भरोसा नहीं किया, उसके लिए एनर्जी वेस्ट क्यों करे। इसलिए फोकस गायब हो जाता है, डिसिप्लिन टूट जाता है, कंसिस्टेंसी मर जाती है। और फिर तुम बोलते हो, मेरे अंदर ड्राइव नहीं है। ड्राइव थी, तुमने ही उसे मार दिया। टाइम को फियर कंट्रोल करता है, घड़ी नहीं। तुम डरते हो गलत डिसीजन लेने से, गलत दिखने से, गलत साबित होने से, इसलिए तुम सेफ डीले चुनते हो। लेकिन सेफ डीले का एंड हमेशा डेंजरस रिग्रेट होता है। जो डर से रुका वो टाइम से कुचला, ये कानून है। हार्श रियलिटी, वेट करने वाले लोग क्यों लूज करते हैं? जो लोग वेट करते हैं वो सोचते हैं सही मौका आएगा, लेकिन मौका कभी आता नहीं, मौका क्रिएट किया जाता है। और जो इंसान इंतजार करता है वो असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा होता है, क्योंकि एक्शन लेने का मतलब है अब रिस्क लेना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग रिस्क नहीं, इल्यूजन चुनते हैं। डिसिप्लिन वर्सेस इमोशन, फाइनल डिवाइड। इमोशन कहता है आज मन नहीं है, डिसिप्लिन कहता है करना है। और जो इंसान डिसिप्लिन को नहीं चुनता, टाइम उसे लेसन नहीं देता, टाइम उसे लिमिट दे देता है। एक उम्र के बाद एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, एक उम्र के बाद सिंपैथी खत्म हो जाती है, एक उम्र के बाद सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं। टाइम पेशेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, टाइम प्लानिंग को रिवॉर्ड नहीं करता, टाइम सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करता है, इमीडिएट डिसीजन प्लस कंसिस्टेंट एक्शन। बाकी सब नॉइज है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ये बात मेरे लिए है, तो कमेंट में लिखो नो मोर वेटिंग। ये कमेंट एल्गोरिथम के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन को कमांड देने के लिए है। अब तुम ये जान चुके हो कि मेरे पास टाइम है क्यों सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है, कि कुछ लोग प्रेशर में टूटते क्यों हैं और कुछ लोग उसी प्रेशर में अनस्टॉपेबल कैसे बनते हैं। पार्ट 3 में हम प्रेशर को एनिमी नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड बनाएंगे और वहीं से तुम्हारी वीक आइडेंटिटी टूटेगी। प्रेशर तुम्हें खराब नहीं करता, प्रेशर बस ये दिखा देता है कि तुम असल में कौन हो। अगर प्रेशर आते ही तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इमोशनली रिएक्ट करते हो या भागने लगते हो, तो प्रॉब्लम प्रेशर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अंदर से खोखले हो। और यही सच ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। प्रेशर हर कोई फील करता है, कोई भी इंसान प्रेशर से बाहर नहीं है। अमीर पर प्रेशर है मेंटेन करने का, गरीब पर प्रेशर है सरवाइव करने का, यंग पर प्रेशर है प्रूव करने का, ओल्ड पर प्रेशर है रिग्रेट का। प्रेशर इक्वल है, डिफरेंस सिर्फ रिएक्शन में है। वीक इंसान प्रेशर में इमोशन चुनता है, स्ट्रॉन्ग इंसान प्रेशर में स्ट्रक्चर चुनता है। प्रेशर में तुम किसकी तरह रिएक्ट करते हो? साफ साफ बोलते हैं। प्रेशर में क्या तुम लाउड हो जाते हो? क्या तुम ब्लेम करने लगते हो? क्या तुम एक्सक्यूजेस जस्टिफाई करने लगते हो? अगर हाँ, तो तुम कंट्रोल्ड नहीं हो, तुम एक्सपोज्ड हो। प्रेशर कंट्रोल टेस्ट है और जो कंट्रोल में नहीं है वो पावर डिजर्व नहीं करता। पिछली बार जब लाइफ ने तुम्हें दबाया था, क्या तुम जल्दी उठे थे? रूटीन टाइटन किया था
डिस्ट्रैक्शंस काटे थे, या तुम स्क्रॉल कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, सिंपैथी ढूंढ रहे थे? फ्यूचर वही डिसाइड हो जाता है। प्रेशर में लिया गया रिस्पॉन्स तुम्हारी सीलिंग तय करता है, क्योंकि प्रेशर एक्सक्यूजेस खत्म कर देता है। प्रेशर कहता है अब शो करो, अब रिजल्ट दो, अब छुप नहीं सकते। एवरेज इंसान विजिबिलिटी से डरता है, वो चाहता है काम भी न करना पड़े और आउटकम भी मिल जाए। प्रेशर इस फैंटेसी को मार देता है, इसलिए लोग प्रेशर से भागते हैं। प्रेशर मेमोरी क्रिएट करता है। तुम्हारा दिमाग प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। हर बार जब प्रेशर आता है और तुम फिर भी एग्जीक्यूट करते हो, अवचेतन सीखता है ये इंसान डिपेंडेबल है। हर बार जब प्रेशर आता है और तुम एस्केप करते हो, अवचेतन सीखता है ये इंसान अनरिलायबल है। फिर एक दिन जब बड़ा मौका आता है, तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें फ्रीज कर देता है, क्योंकि मेमोरी बोलती है ये इंसान प्रेशर में फेल करता है। कंफर्ट सॉफ्ट है, प्रेशर शार्प है। कंफर्ट तुम्हें टुडे अच्छा फील कराता है, प्रेशर तुम्हें फ्यूचर के लायक बनाता है। कंफर्ट कहता है थोड़ा रिलैक्स कर ले, प्रेशर कहता है अब सीरियस हो। और जो इंसान कंफर्ट चुनता है, उसका फ्यूचर प्रेशर से भर जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग प्रेशर को कैसे यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग लोग प्रेशर को सिग्नल मानते हैं। प्रेशर आया मतलब रूटीन सिंप्लीफाई, एग्जीक्यूशन स्पीड अप, डिसीजंस ब्रूटल, नो ओवरथिंकिंग, नो ड्रामा। वीक लोग प्रेशर आते ही प्लानिंग बढ़ाते हैं, सोच बढ़ाते हैं, एक्शन घटाते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस रिस्पॉन्स ट्रेनिंग का है। प्रेशर से भागने की कीमत। प्रेशर से बचने की कीमत तुरंत नहीं चुकानी पड़ती, ये प्राइस बाद में आता है, रिग्रेट बनकर, जेलसी बनकर, बिटरनेस बनकर, और सबसे खतरनाक, काश उस समय कर लिया होता। ये सेंटेंस धीरे धीरे अंदर से इंसान को खा जाता है। याद रखो, प्रेशर वीक आइडेंटिटी को तोड़ता है, प्रेशर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को पॉलिश करता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि प्रेशर कैसे हटाऊं, सवाल ये है मैं प्रेशर के सामने कौन बनूं। आज से एक रूल फिक्स करो, प्रेशर आए मतलब एक्शन डबल, मूड इररेलेवेंट, फीलिंग इररेलेवेंट, एक्सक्यूज इलीगल। कमेंट में लिखो प्रेशर मेक्स मी शार्प। ये हाइप नहीं है, ये सबकॉन्शियस को दिया गया ऑर्डर है। अब तुम प्रेशर को एनिमी नहीं, वेपन बना चुके हो। लेकिन एक चीज है जो 90% लोगों को यहीं रोक देती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। क्यों लोग प्रेशर में 3-4 दिन स्ट्रांग रहते हैं और फिर वापस टूट जाते हैं? पार्ट 4 में हम मोटिवेशन को पूरी तरह खत्म करेंगे और डिसिप्लिन को सिस्टम बनाएंगे। यहीं से रियल सेल्फ मास्टरी शुरू होगी। मोटिवेशन तुम्हें धोखा देती है, डिसिप्लिन तुम्हें बनाती है। अगर तुम आज भी मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो तो सच मान लो, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बनोगे। मोटिवेशन अच्छा फील कराता है, लेकिन फील कभी फ्यूचर नहीं बनाता। और जो इंसान फीलिंग पर जीता है, उसकी जिंदगी हमेशा अनस्टेबल रहती है। मोटिवेशन इज टेम्पररी, लाइफ इज नॉट। मोटिवेशन क्यों आता है? कोई वीडियो देख लिया, कोई स्पीच सुन ली, किसी से कंपेयर हो गया। मोटिवेशन एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल चीजें हमेशा टेम्पररी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम मोटिवेशन को इंजन बना बैठे हो, और इंजन अगर अनरिलायबल हो तो गाड़ी कभी दूर नहीं जाती। तुम किस टाइप के इंसान हो? 2 तरह के लोग होते हैं। टाइप 1 मूड ड्रिवन, मन हुआ तो काम, मन नहीं हुआ तो रेस्ट, एनर्जी लो तो स्किप। टाइप 2 रूल ड्रिवन, रूल है तो काम, मूड इररिलेवेंट, एनर्जी सेकेंडरी। और याद रखो, रूल ड्रिवन इंसान बोरिंग लगता है, लेकिन वही अनस्टॉपेबल बनता है। मूड ड्रिवन इंसान इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उसका फ्यूचर हमेशा फ्रेजाइल रहता है। क्यों तुम टूट जाते हो? तुम कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ते, कंसिस्टेंसी तो है छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि तुमने डिसिप्लिन को इमोशन के नीचे रख दिया। तुम हर दिन खुद से पूछते हो आज मन है या नहीं, और ये सवाल ही गलत है। करेक्ट सवाल है आज रूल फॉलो होगा या नहीं। डिसिप्लिन क्या है? रियल डेफिनेशन, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। डिसिप्लिन एक डिसीजन स्ट्रक्चर है। जब डिसीजन पहले से लिया हुआ हो तो स्ट्रगल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग लोग रोज डिसाइड नहीं करते, वीक लोग रोज डिसाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग रूल्स फॉलो करते हैं, वीक लोग मूड फॉलो करते हैं। क्यों रूटीन पावर बनाता है?
रूटीन बोरिंग लगता है क्योंकि वो इमोशन नहीं देता, लेकिन रूटीन अवचेतन को ये सिखाता है कि ये इंसान प्रिडिक्टेबल है, ये इंसान रिलायबल है, और ब्रेन रिलायबिलिटी को रिवॉर्ड करता है। इसलिए फोकस शार्प होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक बनती है। कंसिस्टेंसी टैलेंट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है। Why most people quit after 3-4 days? पहले 2-3 दिन मोटिवेशन कैरी करता है, उसके बाद रियलिटी हिट करती है, बॉडी रेजिस्ट करती है, माइंड नेगोशिएट करता है, और वही मेजॉरिटी लोग बोलते हैं कुछ मिसिंग है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है, तुम्हारा डिसिप्लिन वीक है। स्ट्रांग लोग सिस्टम कैसे बनाते हैं? स्ट्रांग लोग गोल्स चेज नहीं करते, स्ट्रांग लोग सिस्टम्स बनाते हैं। सिस्टम मतलब फिक्स टाइम, फिक्स्ड रूल्स, फिक्स्ड मिनिमम स्टैंडर्ड। चाहे मूड हो या ना हो, सिस्टम एग्जीक्यूट होता है। वीक लोग गोल देखते हैं, स्ट्रांग लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन के बिना प्रेशर जहर बन जाता है। डिसिप्लिन प्रेशर को डायरेक्शन देता है, इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान प्रेशर में काम होता है, अनडिसिप्लिन्ड इंसान प्रेशर में टूटता है। प्रेशर पहले था, प्रेशर आगे भी रहेगा, सवाल डिसिप्लिन का है। अथॉरिटी लॉ, ये नॉन नेगोशिएबल है। मोटिवेशन ऑप्शनल है, डिसिप्लिन कंपल्सरी है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश कराता है, और फिनिश करने वाले ही हिस्ट्री में रहते हैं। आज से एक रूल लिखो, मूड इररिलेवेंट, रूल एब्सोल्यूट। चाहे अच्छा लगे या नहीं, काम होगा। कमेंट में लिखो डिसिप्लिन इज माई आइडेंटिटी। ये कमेंट मोटिवेशन नहीं है, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। अब तुमने टाइम की रियलिटी देख ली, डिले का झूठ तोड़ दिया, प्रेशर को वेपन बनाया, डिसिप्लिन को सिस्टम बनाया। लेकिन आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल अभी बाकी है, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? पार्ट 5 में हम लेगेसी की बात करेंगे, और यही डिसाइड होगा तुम नॉइज बनोगे या नेम बनोगे। पार्ट 5, तुम क्यों जीना चाहते हो? एक दिन तुम मरोगे। ये ड्रामेटिक लाइन नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन उससे भी खतरनाक सच ये है, ज्यादातर लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं। बॉडी चल रही होती है, सांस चल रही होती है, लेकिन अंदर से इंसान खत्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये तय ही नहीं किया कि वो किस लिए जी रहे हैं। लाइफ विदाउट लेगेसी इज जस्ट सर्वाइवल। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए, कंफर्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए जी रहे हो, तो तुम जी नहीं रहे, तुम सरवाइव कर रहे हो। सर्वाइवल जानवर भी कर लेते हैं। इंसान होने का मतलब है कुछ छोड़ कर जाना, एक असर, एक पहचान, एक निशान। वरना टाइम तुम्हें भी बाकी लाखों नामों की तरह मिटा देगा। तुम कौन सा नाम छोड़ना चाहते हो? ईमानदारी से खुद से पूछो, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? अच्छा इंसान था, बिजी रहता था, पोटेंशियल बहुत था। या फिर उसने स्टैंडर्ड बदल दिया, उसने डर के आगे घुटने नहीं टेके, उसने प्रेशर में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस डिसीजन का होता है। लेगेसी डेली चॉइसेस से बनती है। लेगेसी कोई बड़ी स्पीच से नहीं बनती, लेगेसी कोई वायरल मूवमेंट से नहीं बनती। लेगेसी रोज के छोटे, बोरिंग, पेनफुल डिसीजन से बनती है। जब तुम थके थे फिर भी काम किया, जब कोई देख नहीं रहा था फिर भी रूल फॉलो किया, जब इजी रास्ता था फिर भी हार्ड चुना। यही मोमेंट्स डिसाइड करते हैं कि तुम कौन बनोगे। Why most people never think about legacy? क्योंकि लेगेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। लेगेसी का मतलब है एक्सक्यूजेस खत्म, कंफर्ट सीमित, स्टैंडर्ड्स ऊंचे, अकेलापन गारंटीड। एवरेज इंसान ये प्राइस नहीं देना चाहता। वो चाहता है रिस्पेक्ट भी मिले, स्ट्रगल भी ना हो, नेम भी बने, रिस्क भी ना लेना पड़े। ये कॉम्बिनेशन असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लॉ ऑफ माइंड, लेगेसी थिंकिंग चेंजेस बिहेवियर। जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि मैं लेगेसी के लिए जी रहा हूं, उस दिन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस इररिलेवेंट हो जाते हैं, कंपैरिजन मीनिंगलेस हो जाता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर चीप लगने लगता है। लेगेसी थिंकिंग माइंड को लॉन्ग टर्म मोड में डाल देती है, और लॉन्ग टर्म मोड में डिसिप्लिन नेचुरल बनती है, प्रेशर मैनेजेबल लगता है, पेन पर्पसफुल लगने लगता है। फियर वर्सेस लेगेसी। डर पूछता है अगर फेल हो गया तो, लेगेसी जवाब देती है अगर कोशिश ही नहीं की तो। डर तुम्हें सेफ रखता है, लेगेसी तुम्हें बड़ा बनाती है। और याद रखो, सेफ लोग हिस्ट्री नहीं बनाते। लेगेसी का रास्ता लोनली होता है। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग डाउट करेंगे, लोग बोलेंगे इतना सीरियस क्यों है, लेकिन लेटर वही लोग तुम्हें कोट करेंगे,
वही लोग तुम्हें एग्जाम्पल बनाएंगे, वही लोग बोलेंगे हम जानते थे ये करेगा। डिफरेंस सिर्फ टाइम का होता है। नो वन इज कमिंग। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारी लड़ाई है, ये तुम्हारी लेगेसी है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। लेगेसी एक्सीडेंटल नहीं होती, लेगेसी इंटेंशनल होती है। हर दिन एक चॉइस होती है, कंफर्ट या कोड, एक्सक्यूज या एग्जीक्यूशन, फियर या फाइनल डिसीजन। और जो इंसान रोज सही चॉइस करता है वो एक दिन नाम बन जाता है। फाइनल आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन। आज एक सेंटेंस अपने अंदर फिक्स कर लो, मैं एवरेज बनकर मैं ही मरूंगा। ये सेंटेंस मोटिवेशन नहीं है, ये एक ओथ है। जब भी मन डगमगाए, जब भी डर आए, जब भी छोड़ने का मन करे, इस सेंटेंस को याद करना। अगर तुम सच में समझ रहे हो कि ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये मिरर था, तो कमेंट में लिखो आई चूज लेगेसी। ये कमेंट दुनिया के लिए नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अब वो लाइन जो तुम्हें हर दिन याद रखनी है, मैं डर से नहीं फैसले से जीता हूं।